हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो हल करते हैं। इसमें 6 से 16 और 32 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा होता क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें जो संख्या हमारी क्या दी है? संख्या दी है 6 से 16 और 32। इसका हमें क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम 32 से 6 से 16 में भाग करेंगे। 32 से 6 से 16 में भाग करेंगे। तो 32 से भाग करेंगे, ये तो एक बार में जाएगा। 32 एकन 32, यहाँ से ढाई ले ही ना हो गया 11, 11 में से 2 जाएंगे 9 बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, उतारेंगे 6 और 32 नेमा, 32 नमा कितने होते हैं? 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 9 3 27 और 1 28। यहाँ से ढाई लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। इधर 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 2 में 2 गया कुछ नहीं बचा। अब हम यूक्लिड विभाजन का प्रथम स्टेप लिखेंगे। ये 32 क्या है? हमारा भाजक है यानी कि बी, और 6 से 16 हमारा क्या है? ए यानी कि भाज्य है, और ये क्यू है यानी कि भागफल, और आर बराबर हमारा क्या आया है? 8। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इसको हमें रख देना है। तो ए हमारा क्या है? 6 से 16, तो 6 से 16 यहाँ पर लिख लेंगे। बी हमारा क्या है? 32, तो यहाँ पर 32 लिख लेंगे। क्यू हमारा कितना आया है? 19, तो 19 यहाँ पर रख लेंगे, प्लस आर हमारा कितना आया है? 8, और बराबर में लिख लेंगे आर बराबर 0 नहीं, क्योंकि हमें ये भाग की प्रक्रिया करनी है, जब तक करनी है कि जब तक कि हमारा जो आर है जो शून्य नहीं आ जाए। शून्य आने तक हमें ये भाग की प्रक्रिया लगातार करते रहना है, और जब शून्य आ जाएगा तो हमारी ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा पहला स्टेप पूरा हुआ। अब इस बार हम 8 से 32 में भाग करेंगे। 8 से 32 में, तो 8 चौक 32, ये कट जाएगा पूरा पूरा 0, तब बी हमारा 8 हो जाएगा और ए हमारा 32 और क्यू हमारा 4 हो जाएगा। आर बराबर 0 हो जाएगा। देखो बी बराबर हमारा 8 है, ए बराबर 32 है, क्यू बराबर 4 आ गया और आर बराबर हमारा 0 आ गया। अब हम दूसरा स्टेप लिखेंगे। तो ए हमारा क्या है? 32 है, तो यहाँ पर 32 लिख लेंगे। बी हमारा कितना आया? 8, और गुणा क्यू हमारा आया है 4, प्लस आर हमारा आया है 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे आर बराबर 0। जब आर बराबर 0 हो जाएगा तो हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर कितने कितने? 6 से 16 और 32 का एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 3 नंबर पर रहेगा जो भी हमारा अंक, भाई हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। संकेत है, हम मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसे हमने मान लिया। अब इसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और सिद्ध करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसमें मान क्या दिया है 3m या 3m प्लस 1 दिया है, तो 3m और दूसरा दिया 3m प्लस 1 दिया है। तो a की जगह पर हमें क्या मानना है x, तो x हो जाएगा। b की जगह हमारा मान क्या है 3, तो b का मान क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 3, और r का मान हमें मानना पड़ेगा। तो इसमें एक नियम है, जो b का मान होता है वो r के मान से हमेशा बड़ा होता है। जो b का मान होता है वो r के मान से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन जो r का मान होता है या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा। तो चलिए, यहाँ पर b का मान 3 है, तो b के मान से जो r का मान होगा कैसा होगा, कम होगा। तो हमारा r का मान कौन कौन से हो जाएंगे, तो 0 भी हो सकता है, 1 और 2, क्योंकि 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 से कम वाले ही मान r के मान होंगे। तो इसमें हम अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है। तो लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा होता क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो सबसे पहले मान हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में ई आर के मान हमें रखने हैं। सबसे पहले हम रखते हैं आर बराबर 0 को रखने पर, आर बराबर 0 को रखने पर। अब इसी में रखते हैं। तो हमें एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि a की जगह हमें x मानना है, तो यहाँ पर x लिख लेते हैं, क्योंकि संकेत में दिया है x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a की जगह हमें इस बार x मान लेना है। ठीक रखते हैं। तो x बराबर b का मान हमारा 3 दिया है, 3 लिख लेंगे, q की जगह q ही रहेगा, प्लस r की जगह हमें क्या रखना है, r बराबर 0 रखना है। तो हम r बराबर 0 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3q हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m तथा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो हमें इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, x और 3q में दोनों तरफ हमें वर्ग करना है। तो x का वर्ग लिख लेंगे और 3q का वर्ग। तो x का वर्ग ही रहेगा, बराबर 3 का 3 तिया 9 हो जाएगा, 3q स्क्वायर। तो अब हम 9q को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 3q, मतलब 3 गुणा 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम अगर 3 तो 3 रहेगा, अगर 3q स्क्वायर की जगह हम क्या मान लें, m, इसकी जगह मान लें m, तो हमारा ये 3m रूप का हो जाएगा। अगर हम 3q की जगह क्या मान लें,
3m मान लें तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, 3m रूप का एक सिद्ध हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे जहाँ 3q² बराबर m मान लेते हैं, तो 3q² की जगह हमें क्या रखना, m। तो x² बराबर 3 तो ये है, और 3 की जगह हम m मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा 1 तो सिद्ध हो गया, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो देखो 3x² बराबर 3 तो 3 है, और 3q² की जगह हमने क्या मान लिया, m। तो इस प्रकार हमारा एक जो 3m रूप का सिद्ध हो चुका है, और इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और इसी प्रकार हम अगला हल करेंगे। अब r बराबर 1 रखने पर, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमें r बराबर 1 रखेंगे, r का मान हमें 1 रखना है। तो x बराबर b का मान तो 3 है, लिख दिया, गुणा, और q की जगह q ही रखना है, और प्लस r की जगह हमें 1 रख देना। तो x² बराबर 3q हो जाएगा, और प्लस 1। अब हमें ये खाली x ही रहेगा। अब हमें x बराबर 3q + 1 में दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है। दोनों और वर्ग करने पर, अब हमें x का वर्ग करना है, बराबर 3q + 1 का वर्ग करना है। अब देखो 3q + 1² बराबर ये किसका फार्मूला बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, और a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b², या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो चलो हम पहले वाले की तरीक़ा से लिखते हैं। तो ये हमारा a हो जाएगा, और ये हमारा b। तो x² बराबर 3q² + 2 गुणा 3q + 1, ये 2ab गुणा है, ठीक है, ये गुणा है, गुणा 3 और + 1 का स्क्वायर। अब x² 3 तिया 9, q² हो जाए 2 तिया 6, 6q + 1 हो जाएगा। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे, x² बराबर, इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 3 तिया 3 बार में चला जाएगा, 3q² + 3 दूनी 6, 2q और +1 बाहर हो जाएगा। अगर हम 3q² + 2q के बराबर हम क्या मान लें, m मान लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3m + 1 के रूप का हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना